हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज मैं आपके सामने नई क्रेटा का धमाकेदार कंपैरिजन लेकर आ गया हूं। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं नई क्रेटा के दो वेरिएंट्स। यहां पे हम बात करेंगे एस वेरिएंट और एसओ वेरिएंट की, और आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि नई क्रेटा में किस वेरिएंट पे जाना चाहिए। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, ये दोनों वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हैं, जिसमें ब्लैक कलर की जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका एस वेरिएंट, और उसके ठीक एक ऊपर वाला वेरिएंट है एसओ। यहाँ पे दोनों गाड़ियों में 1 लाख रुपए के आसपास का प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन फीचर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सारी चीज़ें मैं कराने जा रहा हूँ चेक। देखिए, अगर हम एस वेरिएंट परचेज करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल डीजल पे मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, वहीं पे एस ऑप्शनल पे मैनुअल के अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी परचेज कर सकते हैं। तो यानी ये कंपेरिजन उनके लिए हो गया जो लोग मैनुअल ट्रांसमिशन परचेज करने की सोच रहे हैं, पेट्रोल में या फिर डीजल में। तो चलिए फटाफट बताते हैं आपको इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस, फिर बात करेंगे डिटेल में प्राइसिंग्स की। तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक चेक कर लीजिए। दोनों गाड़ियां फ्रंट से बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे दोस्तों दोनों वेरिएंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है फ्रंट में। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में फीचर की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने दोनों वेरिएंट्स के डिटेल कंपैरिजन बनाए हुए हैं। तो अगर आपको सारे फीचर जानने तो मेरे उन वीडियो को चेक करिएगा और डिफरेंसेस के लिए बने रहिए इस वीडियो में। चलिए साइड में बात करते हैं। साइड प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए इन दोनों वेरिएंट्स का, जिसपे बड़ा डिफरेंस निकलेगा इनके व्हील्स में। एस वेरिएंट के जो व्हील्स हैं ये आते हैं, देखिए यहाँ पे डुअल टोन दिख तो रहे हैं एलॉय की तरह, लेकिन ये एक्चुअल में एलॉय व्हील्स नहीं है। थोड़ा सा पास से आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये लगे हुए हैं इसमें 16 इंच के फाइबर कैप्स, जिनको कट इस तरीके से दे दिया है कि ये एलॉय का लुक दे दे। वहीं पे प्रॉपर एलॉयज मिल जाएंगे आपको एसओ वेरिएंट में, और ये एलॉयज ही नहीं, यहाँ पे साइज भी बड़ा कर दिया है। ये आपको 17 इंच के मिलते हैं, यानी नई क्रेटा में एलॉय शुरू हो रहे हैं एसओ वेरिएंट से और सीधे 17 इंच के मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे बेटर साइज और जो है बेटर बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसमें आगे एलॉयज। तो यहाँ पे देखिए एलॉयज लग जाने से इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा और बोल्ड दिखाई दे रहा है, और बड़े बड़े डिफरेंसेस बताते हैं। तो चलिए मिरर्स चेक करिए। आप ऐसे देखेंगे तो दोनों के मिरर्स बिल्कुल आपको सेम जैसे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है। इसका जो मिरर है इनको आपको हाथ से ओपन क्लोज करना पड़ेगा, वहीं पे एसओ वेरिएंट का जो मिरर है इसको कर दिया गया है इलेक्ट्रिक फोल्डिंग वाला। ये देखिए, तो यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी ओपन क्लोज करने में। अब देखिए, ड्राइवर साइड वाला तो फिर भी एक बार हम ओपन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन को ड्राइविंग साइड वाला जो है ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक होने से ये फ़ायदा मिल गया कि आप इसको ईजिली ऑपरेट कर पाएंगे, और साथ में ये ऑटोमेटिक भी दिए हुए हैं, तो कीज़ के साथ में भी ये वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉक करी, बंद हो गया, अनलॉक करा, ओपन हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इतने डिफरेंसेस हैं इन दोनों वेरिएंट्स के साइड में। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम बैक साइड से, और दोनों वेरिएंट्स आपको चेक करा देते हैं। अब अगर पीछे की बात करेंगे तो दोस्तों दोनों गाड़ियाँ, यानी अगर आप एस लीजिए या फिर एसओ लीजिए, दोनों बिल्कुल सिमिलर से दिखती हैं, क्योंकि दोनों में ही टेल लैंप्स एलईडी बेस दिए हुए हैं, और दोनों में ही कैमरा आता है, दोनों में ही जो है सेंसर दे रखे हैं, शार्क फिन एंटीना भी दोनों में दिया हुआ है। हालांकि अभी ये एस वेरिएंट है, इसमें ऊपर की तरफ एक रैपिंग है, मैंने नहीं हटाई है रैपिंग को, तो रैपिंग हटाएंगे तो एंटीना दोनों का सेम दिखाई देगा। यहाँ पे मैं एबिस ब्लैक कलर की एस है, और ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं ये है एसओ। चलिए अब आते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और डिफरेंसेस बताते हैं। उससे पहले एक और बड़ा डिफरेंस दिखा दे इन गाड़ियों के कीज में। दोनों वेरिएंट्स की कीज दोस्तों इस समय आप चेक कर रहे हैं, जिसमें एस वेरिएंट में कुछ इस तरीके की रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की आती है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है, और ये देखिए इस तरीके की आपको फ्लिप की मिलेगी। वहीं पे बड़ा डिफरेंस दिखेगा एसओ वेरिएंट में, इसमें आ जाती हैं स्मार्ट कीज। तो यहाँ पे आपको की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसके अंदर एक इमरजेंसी की है, बट उसकी जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो है स्मार्ट है, और उसमें लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन दिया हुआ है, और ये की देखिए ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस है स्मार्ट की का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिए अगर आपको ये गाड़ी यानी एस को लॉक अनलॉक करना है तो आपको चाबी से इस गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करना होगा। वहीं पे जब अगर आपके पास स्मार्ट कीज़ हैं तो यहाँ पे देखिए कि स्मार्ट एंट्री बटन दिया हुआ है, आप इसी को प्रेस करिए गाड़ी लॉक हो जाएगी, और इसी को प्रेस कर दीजिए अनलॉक हो जाएगी। और इवन जब हम गाड़ी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। तो यहाँ पे स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, स्मार्ट एंट्री बटन जैसे कई फीचर्स आपको एडवांस मिल जाते हैं एसओ वेरिएंट पे। तो यहाँ पे मैंने कीज चेक कराई है। अब जरा हम पहले आपको दिखाएंगे एस वेरिएंट, फिर डिफरेंसेस ढूंढने के लिए वापस से आ जाएंगे एसओ वेरिएंट की तरफ। तो यहाँ पे आते हैं हम ड्राइविंग साइड पे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी स्मार्ट एंट्री बटन नहीं है, आपको इसको चाबी से ही जो है गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा, और इसको स्टार्ट करने के लिए जैसे ट्रेडिशनल हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं वैसे ही की से इसको स्टार्ट करना होगा। अब अगर मैं इंटीरियर प्रोफाइल यहाँ पे चेक करिए एस वेरिएंट का, तो ये देख लीजिए
इंटीरियर थीम चेक कर लीजिए, हालांकि कलर थीम में कोई भी डिफरेंस नहीं है एस और एसओ में। बैक साइड पे अगर हम बात करेंगे तो बैक में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों वेरिएंट्स में। एक झलक आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। रियर एसी वेंट और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट स्टैंडर्ड है इस गाड़ी का फीचर। रूफ में चेक कर लीजिए, यहाँ पे सेंटर पे एक लाइट दी हुई है जो कि देखिए यहाँ पे येलो कलर की है, यानी ये बल्ब बेस्ड आपको इसमें मिलेगी। और थोड़ा सा हम इधर का पैनल आपको चेक करा देते हैं, ड्राइविंग साइड में बैठ के आपको दिखाते हैं चीज़ें। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का एस वेरिएंट जो कि एसओ से नीचे वाला है। और अगर हम ट्रिम्स की बात करते हैं तो EX और उसके ऊपर आता है दोस्तों ये वाला वेरिएंट एस। तो इस साइड पे आप सब चेक कर लीजिए। चलिए फटाफट फोकस करेंगे हम मेनली पहले डिफरेंसेस पे। तो इस वाले वेरिएंट में आपको मिलेगा एक मैनुअल एसी यूनिट। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके की एसी यूनिट इसमें लगी हुई है। इसके बाद अगर हम ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पे चेक करिए, आपको सनग्लास होल्डर, यहाँ पे भी देखिए सब ये येलो बेस्ड लाइट मिलेगी। और यहाँ पे कोई भी बटन सनरूफ वगैरह का नहीं है, क्योंकि दोस्तों एस वेरिएंट में सनरूफ नहीं आती है। तो इस साइड पे आप चेक करिए, अभी डिफरेंसेस आपको अच्छे समझ में आएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा इस गाड़ी का जो है एसओ वेरिएंट। बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, खूबसूरत मीटर जो है, 8 इंच का टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, कैमरा, ये सब आपको इस वाली वेरिएंट से भी मिलता है। तो यहाँ पे इधर से एक बार बॉक्स भी दिखा दूँ तो देखिए कूल ग्लो बॉक्स इसमें दिया हुआ है। तो फटाफट मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है जो है एस वेरिएंट का। अब डिफरेंसेस के लिए हम चलते हैं क्विकली एसओ वेरिएंट की तरफ। आ गए हम दोस्तों इस गाड़ी के एसओ वेरिएंट पे बैठते हैं और आपको दिखाते हैं पहले तो एक झलक। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर साइड वाले पैनल की बात करेंगे तो ये तो सिमिलर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना ही म्यूजिक पे कोई डिफरेंस है, ना ही इसके क्लस्टर पे कोई डिफरेंस है। डिफरेंस दिखेगा काफ़ी बड़ा है, वो है इसके एसी में। यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है डुअल जोन ऑटोमेटिक एसी, यानी उसमें मैनुअल एसी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी है। टेम्परेचर आप सेट करिए, वो टेम्परेचर ये केबिन पे मेंटेन रखेगा। और यहाँ पे खास बात ये है कि 2 जोन होने से हम 2 साइड के टेम्परेचर्स को अलग अलग सेट कर सकते हैं, यानी इधर के एयर फ्लो के टेम्परेचर और इधर के एयर फ्लो के टेम्परेचर को हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत ही बड़ा कह लीजिए फीचर डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिलता है। बाकी इस साइड पे एक बार आपको मैं इधर सब चेक करा देता हूँ, ऊपर साइड चेक कर लीजिए। और सीधे बात करेंगे इधर वाले पैनल की, तो यहाँ पे जितनी भी देखिए लाइट्स दी हुई हैं, चाहे वो आगे की हो या फिर यहाँ पे जो रीडिंग लैंप साइड में दी है, ये सब देखिए एलईडी बेस्ड है। यहाँ पे बल्ब ना यूज़ करके एलईडी यूज़ करी है। तो नाइट के टाइम पे जब ये लाइट्स ऑन होंगी तो वाइट कलर ज़्यादा प्रीमियम जो है अंदर के लुक को, यानी अंदर केबिन को बनाता है। और बड़ा नहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी पैनोरामिक सनरूफ। तो पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आती है एसओ वेरिएंट पे। ये देखिए फुल साइज़ की सनरूफ आपको इसमें मिलेगी। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। और न्यू क्रेटा 2024 में इसी वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है ये फुल साइज़ वाली सनरूफ। तो ये तो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अब कई सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ लोगों को सनरूफ अच्छी लगती है, कुछ लोग कहते हैं भाई सनरूफ एक बेकार फीचर है। तो सबकी देखिए अपनी प्रायोरिटी है, किसको क्या पसंद है और किसको क्या पसंद नहीं है। फिलहाल आपको इस वेरिएंट पे सनरूफ मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही वेरिएंट्स के सारे फीचर डिफरेंसेस दिखा दिए हैं। पीछे की सीटिंग्स में दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिया है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पे आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा पीछे के सीटिंग कंफर्ट में। तो दोस्तों हमने आपको एस और एसओ में जितने फीचर डिफरेंस है वो तो बता दिए हैं। अब चलिए डिटेल में ज़रा प्राइस की बात करते हैं और फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, एस या फिर एसओ। दोस्तों ये कंपैरिजन मैनुअल ट्रांसमिशन का है, तो प्राइसेस भी मैनुअल ट्रांसमिशन से ही कंपेयर करेंगे। तो एक्स शोरूम कॉस्ट है एस और एसओ का पेट्रोल एंड डीजल का आपके सामने आ चुका है प्रेजेंट का, जिसमें डिफरेंस है 93,200 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस भी सामने यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके लगा दिए हैं, जिसमें कैलकुलेशन में मैंने एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, आरटीओ, 4th ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, 2 ईयर्स की एसओटी, टीसीएस और 14,000 रुपीज़ की एसेसरीज मैंने इसमें ऐड करी हुई है। और ऑन रोड प्राइस में जब हम डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 1,06,798 रुपीज़ का, यानी कह लीजिए अप्रॉक्स 1 लाख रुपए का एस और एसओ में प्राइस में डिफरेंस है। ऑन रोड प्राइस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑन रोड प्राइस में भी हो सकता है मैंने जो दिखाए हैं वो वेरी कर सकते हैं आपके सिटी से, क्योंकि आपके स्टेट पे हो सकता है टैक्स अलग हो, यूपी में 10% लगता है, प्लस आप क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, क्या चीज़ लेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करेंगी। तो चलिए अब बात आई
1 लाख रुपए क्या वर्थ है एसओ के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम एस वेरिएंट की। देखिए जब मैंने EX वर्सेस एस का कंपैरिजन आपके सामने लेकर आया था तो आपको बताया था कि उस वक्त लगभग 1,40,000 रुपए का डिफरेंस था EX से एस में, और वो 1,40,000 रुपए 100% वर्थ था, क्योंकि 1,40,000 रुपए जब आप एस के लिए एक्स्ट्रा दे रहे थे तो आपको एक्सटीरियर लुक में भी काफ़ी बड़ा चेंज हो रहा था और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे और बेटर मिल रहे थे। बट यहाँ पे जब आप एस वेरिएंट ले रहे हैं और कंफ्यूज हैं एस और एसओ में, तो डिफरेंस है मात्र 1 लाख रुपए का। और 1 लाख रुपए में सीधी सी बात करेंगे तो आपको एसओ में 17 इंच के एलॉयज, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन FATC यानी डुअल जोन ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन और आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, साथ में ये ऑटोमेटिक फोल्डिंग भी रहेंगे यानी की से भी ऑपरेट होंगे। तो देखिए अगर इन चारों फीचर्स की बात करेंगे तो ये चारों फीचर्स ही जो हैं वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एसओ के लिए। तो देखिए एस वर्सेस अगर हम एसओ करेंगे तो डेफिनेटली एसओ वेरिएंट जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन हाँ, अगर आप EX से एस पे आए हैं, 1,40,000 आप एक्स्ट्रा दे चुके हैं और अब आप बजट नहीं इंक्रीज करना चाहते हैं एसओ के लिए, तो एस वेरिएंट आप परचेज कर लीजिए। एस वेरिएंट भी अपनी जगह बहुत अच्छा है। और या फिर अगर आपकी ऐसी सोच है कि हमें सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सनरूफ की ज़रूरत क्या है, इंडिया में ऑलरेडी ज़्यादातर टाइम पे गर्मी बनी रहती है तो हम सनरूफ ओपन ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको इन फीचर्स की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप एस वेरिएंट पे रहिए। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे और बजट इंक्रीज करके आप 1 लाख रुपये बढ़ा के एसओ की तरफ जा सकते हैं तो आपको एसओ वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे फीचर्स आपकी गाड़ी को और बेटर और प्रीमियम बना देते हैं। तो देखिए ओवरऑल ये थी मेरी राय। मैंने आपको यहाँ पे फीचर्स एंड प्राइस से सब कुछ यहाँ पे कंपेयर करा के दिखा दिया है। अब आप बताइए आपके हिसाब से एस बेटर है या फिर एसओ बेटर है, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। रेगुलर बेसिस में मैं ऐसे कंटेंट्स आपके सामने लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।